गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। देखिए आज हमको बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करना है वो बेटा स्ट्रेंथ। अभी तक हमने बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी, परसेंटेज पी बाई पी एंड मोड, इतना कुछ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब हमने सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? स्ट्रेंथ की डिफिनेशन क्या कहते हैं बेटा? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, the strength of solution is defined as the amount of solute, as the amount of solute in gram present in 1 liter of solution are called strength of solution. Strength of solution क्या बेटा? कितना अमाउंट सोल्यूट का इन ग्राम में प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसमें बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दिस इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, 1 लीटर का कोई सोल्यूशन है उसमें कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रेंथ। अगर मैं फार्मूले की बात करूं बेटा स्ट्रेंथ, तो देखिए दुनिया में मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन का सिर्फ एक ही फार्मूला है और उस फार्मूले का नाम है सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। तो ऊपर में लिखूंगा बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम। और नीचे लिखूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें बेटा? इन लीटर। और यही हमारा बेटा स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया। यही हमारा बेटा स्ट्रेंथ का क्या हो गया? फार्मूला। फार्मूला क्या होता है स्ट्रेंथ का? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ग्राम पर लीटर। ये आपकी स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी। बस स्ट्रेंथ में इतना कुछ याद रखना है। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? सोल्यूट के कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट कर देना। किसमें बेटा? ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट कर देना ही आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। नोट करिए बेटा यहां तक। ठीक है बेटा, हटा दी। ओके, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोलरिटी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलरिटी। अगर हम बात करें बेटा मोलरिटी की, मोलरिटी, सबसे पहले बेटा इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन जो है मोलरिटी कहती है बेटा इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute present in 1 liter of solution are called molarity of solution। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कुछ नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलरिटी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के डिजॉल्व है, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा? मोलरिटी कहलाती है। आगे लिखेंगे बेटा it is represented by कैपिटल एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से।
याद रखना बेटा, मोलरिटी क्या है? मोलरिटी कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसमें बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए, वही आपका क्या कहलाता है? मोलरिटी। और मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फार्मूला ऑफ मोलरिटी। फार्मूला ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो हो जाएगा बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ये हो गया बेटा, ये हमारा फार्मूला हो गया किसका बेटा? मोलरिटी का। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये रेशियो ही आपका क्या कहलाता है बेटा? मोलरिटी। अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट को एनवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट में फार्मूला हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का। इसका बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का। कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है बेटा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नथिंग, इट इज द सिंपल रेशियो मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आर कॉल्ड द मोलरिटी। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी कुछ भी नहीं है बेटा, एक सिंपल सा रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फार्मूला हो गया, ये उसमें शॉर्ट में हो गया बेटा, यहाँ तक नोट करिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट भी लिख लेते हैं, एक मिनट। अगर मैं बात करूं बेटा यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो यूनिट में बेटा इसकी फर्स्ट यूनिट होती है मोल पर लीटर। फर्स्ट यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। सेकंड यूनिट होती है बेटा मोलर, मोलर। ये थर्ड यूनिट केवल कैपिटल एम बना दीजिए। इनमें से तीन में से कोई भी आप साइन का यूज कर सकते हैं मोलरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोल पर लीटर या मोलर या कैपिटल एम। तो ये मोलरिटी हो गई बेटा, इसको नोट करिए। अभी हम मोलरिटी में बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बिल्कुल फिक्स होता है आपके बोर्ड में और आपके एंट्रेंस एग्जाम में, दोनों में एक सवाल बिल्कुल फिक्स है कि मोलरिटी का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, मोलरिटी का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। पहले हम लोग छोटे छोटे दो सवाल देखते हैं, इसके बाद फिर मोलरिटी को और ज्यादा स्टैंड करते हैं। नोट करिए आप लोग। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 ग्राम NaOH is dissolved in 450 ml of solution, then find molarity of solution। मैंने आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया? सबसे पहले जो भी हमको गिवन हो बेटा, जो भी हमको क्या हो बेटा गिवन, उसको सबसे पहले लिखना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा गिवन की, इसकी बात करता हूँ गिवन की, तो गिवन क्या है बेटा? 8 ग्राम NaOH। हमेशा ग्राम किसकी यूनिट होती है बेटा? वेट। तो हमको गिवन है वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH। किसी भी सवाल में आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जो भी स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को सोल्यूट कह देना है। जो भी स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सोल्यूट कह देना है। इन दोनों में स्मॉलर अमाउंट में बेटा NH है, इसको सोल्यूट कह देंगे। और सोल्यूट को वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से। सोल्यूट के वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से। तो WB इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8 ग्राम। WB इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8 ग्राम। अब हमको आगे पढ़ेंगे इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ml किसकी यूनिट है बेटा? वॉल्यूम की। किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का। आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन के वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? VS से, इक्वल टू 450 ml। आपको ये तो गिवन है, फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड करना है आपको मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है बेटा। इट मींस आपको कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। किसका बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मोलरिटी का। मोलरिटी का फार्मूला क्या है बेटा? मोलरिटी इक्वल टू है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा? इन लीटर। क्या यही फार्मूला है मोलरिटी का? बिल्कुल। मोलरिटी का फार्मूला कहता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए,
मैंने आपको क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ओरिजिनल फार्मूला लगा देना है। अब अगर उनमें से किसी चीज की वैल्यू ना दी जाए, उनमें से किसी चीज की वैल्यू ना दी जाए, तो आप उस चीज की वैल्यू खोल देंगे या उसका फार्मूला खोल देंगे। तो मोलैरिटी फाइंड करना है, लेकिन मोल ऑफ सोल्यूट हमको नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन बेटा? मोल ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन। तो मोल ऑफ सोल्यूट का हम लोग फार्मूला खोल देंगे। वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलेकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या बेटा यहां तक कोई दिक्कत? भाई मैंने क्या बताया, पहले ओरिजिनल फार्मूला लगा देना है, अगर वैल्यू पता तो पुट कर देना है, अगर वैल्यू नहीं पता, अगर वैल्यू हमको नहीं पता तो उसका फार्मूला खोल लीजिए। जिसकी वैल्यू नहीं पता उसका फार्मूला खोल लीजिए। तो मोल ऑफ सोल्यूट की वैल्यू नहीं पता तो मैंने मोल का फार्मूला खोल दिया। और मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब यहाँ से वैल्यू को करेंगे बेटा, तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट कितना है बेटा? वेट है 8 ग्राम। मोलेकुलर वेट हमको लर्न होना चाहिए बेटा, और पिछली क्लास में मैं टेबल आपको बनवा चुका हूँ। जिन लोगों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी, पहले उस क्लास को देख लेंगे कि मोलेकुलर वेट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम मोलेकुलर वेट को फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसकी लर्न वैल्यू रखेंगे। तो यानी OH का मोलेकुलर वेट होता है बेटा 40 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में, तो ये हो गया 450, और ml को लीटर में चेंज करने के लिए इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया बेटा। ठीक है, जीरो में जीरो को नमस्ते बोला। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 5 9 या 45, 5 2 या 10 20, ये हो जाएगा। इसको 8 से कर दीजिए, 8 1 या 8, 8 5 या 40। क्या बेटा यहां से आपका बन जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाई 9/20। तो ये 20 आपका ऊपर जाएगा, 9 आपका यहाँ आएगा बेटा। तो यम इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 9। सही आ गया क्या बेटा? इसको लिख सकते हो 20 इंटू 5 इंटू 9, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 या 20, ये हो जाएगा बेटा 4/9। तो अगर हम इसको डिवाइड करें बेटा, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.4644, 0.44। और यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होती है बेटा? 0.44 मोल पर लीटर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वर्ड में लिख देते हैं बेटा, हेंस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.44 मोल पर लीटर। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया बेटा। आपको दिया है 8 ग्राम NaOH। ग्राम किसकी यूनिट है बेटा? वेट की। तो हमको दिया वेट ऑफ NaOH 8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला खोल दिया। मोलैरिटी कहती है मोल डिवाइड बाय वैल्यूम, मोल डिवाइड बाय वैल्यूम, मोल डिवाइड बाय वैल्यूम। अब मैंने क्या समझा, जिस चीज की वैल्यू हमको ना दी जाए उसका फार्मूला खोलना है। मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवे तो मोल का फार्मूला खोल दिया। मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वैल्यू इन लीटर। अब मैंने यहाँ पे वेट हमको लर्न है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देंगे, मैं उसको सॉल्व करने की या दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नोट करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी का। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें बेटा हमने 4.9 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया है और सॉल्यूशन हमारा कितना है बेटा? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको मोलैरिटी बतानी है। तो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे ये सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। हेडिंग होगी बेटा गिवन। गिवन क्या है बेटा? 4.9 ग्राम H2SO4। ग्राम किसकी यूनिट है बेटा? वेट। इसका मतलब हमको गिवन क्या? वेट। तो लिखेंगे बेटा वेट ऑफ H2SO4 और यही हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो WB इक्वल टू 4.9 ग्राम। फिर हमको दिया है
500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट बेटा? वॉल्यूम की। इसका मतलब हमको गिवन है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है बेटा? 500 सेंटीमीटर की। अब ये तो गिवन था, फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड आपको करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है बेटा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि यह फाइंड करना है। जो फाइंड करना है सबसे पहले इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा? मोलरिटी को लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलर। हम लोग किसका फार्मूला लगा रहे हैं बेटा? मोलरिटी का। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलरिटी क्वेश्चन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितने? इन लीटर। सिर्फ यही है कहानी कि अगर आपको कभी भी मोलरिटी फाइंड करना है तो कुछ मत करिए बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट को मोल ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। अब हमको मोलरिटी जो फाइंड करना है बेटा उसमें ध्यान से देख लीजिए। तो आपको मोल नहीं गिवन, अगर मोल नहीं गिवन तो मोल का फार्मूला खोलूंगा। फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम पर मोल। ये तो हो गया बेटा मोल। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो तो हमको गिवन है। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से को कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करना है। तो मोलरिटी इक्वल टू बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट है 4.9, तो यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं 4.1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है बेटा? H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो किसमें गिवन है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली चीज सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या सीसी लिखा हो या एमएल लिखा हो, तीनों एक ही। जो सेंटीमीटर क्यूब है वही एमएल है, जो सीसी है वही एमएल है, तो ये एमएल है। अब एमएल को अगर लीटर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करना है बेटा? 1000 से। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000, ये लीटर में चेंज हो गया बेटा। डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 2। अब 2 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 4.9 इंटू 2 डिवाइड बाई 98। सही यहाँ पर। अब 98 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा बेटा 49। कितना हो जाएगा बेटा? 49। अब 49 को 4.9 से डिवाइड करें तो 0.1 और यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मोल पर लीटर। अब इसको हम लोग वर्ड में लिख देंगे बेटा, लिखेंगे हेंस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोल पर लीटर। बस ये सवाल है। उम्मीद है कि मोलरिटी के सवाल सिंपल सवाल है, उनको किस तरह से करना है ये अब आपके समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब बाकी क्वेश्चन मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से जा करके आपको उन क्वेश्चनों को ट्राई करना है। और जिनको वो पीडीएफ ना मिले वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझको मैसेज करेंगे, मैं वहां से आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया बेटा, इसको नोट करें और फिर हम चलते हैं मोलरिटी की कुछ और चीजों पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। आपको अमाउंट फाइंड करना है बेंजोइक एसिड का। अमाउंट का मतलब होता है वेट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m। कैपिटल एम किसका सिंबल है बेटा? मोलरिटी का। इट मींस इस क्वेश्चन में हमको मोलरिटी गिवन है इन मेथेनॉल। अब क्वेश्चन क्या है बेटा? इसमें हमको मोलरिटी गिवन है एंड वेट पूछ रहा है। अब तक क्या था? वेट गिवन था, मोलरिटी पूछ रहा था। ये उल्टा हो गया सवाल आपका, जस्ट अपोजिट। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है? मोलरिटी दे दी है और आपसे वेट पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम बेटा गिवन, सबसे पहला काम गिवन। गिवन क्या क्या है देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये तो फाइंड करना है। रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml। 250 ml, ml क्या है बेटा? वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है, जिसको हम वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना बेटा? 250 ml। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
फिर बोला है 0.15 मोलर इन मेथेनॉल। अब देखिए 0.15 कैपिटल एम किसकी यूनिट है बेटा, मोलरिटी की। इट मींस हमको गिवन है बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना किया बेटा 0.15। कोई डाउट यहां तक? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, हमको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अमाउंट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड सॉल्यूट हो जाएगा और अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेट। इट मींस हमको यहाँ से WB को फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, WB। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब जो गिवन है उसी से सिस्टम को सॉल्व करते हैं। मोलरिटी गिवन है तो हम लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो किसमें बेटा, लीटर में। ये फार्मूला होता है मोलरिटी का। मोलरिटी कितना किया बेटा 0.15, यहाँ लिख दिया 0.15। मोल नहीं किया तो मोल को मोल बनने दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वो किसमें, ml में। अगर ml में है बेटा तो उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो लीटर में हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। 4 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा बेटा 0.15 इक्वल टू 4 mg। ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से अगर मैं 4 को इधर ले आऊंगा तो 0.15 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एनबी हो जाएगा। एनबी क्या है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट है, तो मोल ऑफ सोल्यूट है तो इसको ऐसे ही रहने देते 1.5 बाई 4। मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम पर मोल। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट किसमें होता है बेटा, इन ग्राम पर मोल। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है। अब हमको देखिए जो सोल्यूट है वो क्या गिवन है बेटा, बेंजोइक एसिड। क्या गिवन है, बेंजोइक एसिड। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ आपके लिए बेटा, सोल्यूट इज बेंजोइक एसिड। अब अगर सोल्यूट बेंजोइक एसिड है तो फार्मूला तो होता है बेंजोइक एसिड का बेटा ये, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा याद रखना कितना होता है बेटा, 122 ग्राम पर मोल। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 122 ग्राम पर मोल। तो अब मैं यहाँ रखता हूँ बेटा 0.15 बाई 4 इक्वल टू वेट हमको फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 122। अब 122 को इधर ले आऊंगा बेटा तो ये हो जाएगा WB इक्वल टू 0.15 इंटू 122 डिवाइड बाई 4। ये बनेगा बेटा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 0.15 इंटू 61 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या यहाँ से WB इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 1 15 और 15 6 जा होता है बेटा 15 6 होता है बेटा 90, और 90 में 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 91, और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल में मैंने भी लगा दिया 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ से अगर 2 का डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा 4.57 ग्राम। आपके पास वेट ऑफ या अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड आ गया, कितना है बेटा 4.57 ग्राम। तो मैं आंसर को नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा, हेंस द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.57 ग्राम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हमने पूछा था तो कितना होगा बेटा, हेंस द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.57 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको फाइंड करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार वो क्वेश्चन में बेटा आपको वेट दे और आपसे मोलरिटी फाइंड कराए। हो सकता है कि मोलरिटी दे करके आपसे वेट भी फाइंड करा सकता है, मोलरिटी दे करके आपसे वैल्यू भी निकला सकता है। इसको नोट करिए। फिर मैं चलता हूँ बेटा एक और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन में जो यहाँ से बनाया जा सकता है बेटा। ठीक, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन का एक नए तरीके का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है हम ये सीखते हैं। गिवन क्या बेटा, इफ 120 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर एमएल। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिए बेटा।
सबसे पहले बेटा अगर गिवन की बात करें, इसकी बात करें बेटा गिवन, तो गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हमको गिवन है बेटा 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का हमको वेट गिवन है, यानी कि हमको गिवन है बेटा वेट ऑफ यूरिया। अब यही सॉल्यूट होगा कि इसको WB से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं 120 डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, यानी कि हमको गिवन है बेटा वेट ऑफ वाटर। हमको क्या गिवन है बेटा वेट ऑफ वाटर, और वाटर क्या होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा WA से। वो कितना है 1000 ग्राम। सही बेटा याद है। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो तो फाइंड करना है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्या करना है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको डीएस से क्लियर करूंगा, वो गिवन 1.1 ग्राम पर किलो। इतना तो हमको गिवन है, इतना तो हमको सवाल में क्या बेटा गिवन है। अब अगर मैं बात करूं कि फाइंड क्या करना है, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा फाइंड की, किसकी बात करते हो बेटा फाइंड की। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हमको जो फाइंड करना है उसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला काम तो ये कि जो फाइंड करना है उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। अब मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही बेटा फार्मूला है। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए मोल और चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाए तो क्या क्वेश्चन सॉल्व है, बिल्कुल सॉल्व है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मोल निकालने चलते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यूरिया, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट फार्मूला क्या होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम पर मोल। ये तो फार्मूला हो गया बेटा मोल का। अब मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एनवी से। एनवी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 120। मॉलिक्यूलर वेट हमको लर्न होना चाहिए बेटा कितना होता है 60। जब इसको काट देंगे बेटा तो मोल ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास निकल के आ गए, कितने निकल के आ गए बेटा MOL, इसकी यूनिट। अब मोल हमें फाइंड होगा। अगर कहीं से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला है बेटा, क्या निकला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करिए। अब ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन यहीं से मजेदार क्वेश्चन बना है, जहां से आप फंसेंगे यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि सवाल में वेट ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, कैसे निकलेगा। तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे बताइए, मुझे क्या बताइए बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सबको पता है सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट कर दूं तो क्या सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। सॉल्यूशन के वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं WS। वेट ऑफ सोल्यूट को सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम प्लस वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 120 ग्राम। तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया बेटा 1120 ग्राम। ये तो है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, पर मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब भी बेटा वेट को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को वेट में चेंज करना तो हमेशा आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक टर्म चाहिए, उसका नाम है डेंसिटी। उसका नाम क्या बेटा डेंसिटी। डेंसिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसकी सहायता से बेटा आपको वॉल्यूम को वेट में और वेट को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो क्या बेटा सवाल में डेंसिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी गिवन है तो मैं लिखूंगा बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा जिसकी डेंसिटी दी जाए उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम। ये किसकी डेंसिटी है सॉल्यूशन का, तो ऊपर लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम, नीचे उसी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा इन ml। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का, जिसकी भी डेंसिटी गिवन हो उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है 1.12, वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाला 1120, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किधर ले आता हूँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1120 डिवाइड बाई 1.12, ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं इन डेसिमल को हटाऊंगा बेटा, तो क्या आप बेटा यहाँ पर ऊपर, अगर आपने डेसिमल 2 डिजिट बाय डेसिमल है, तो अगर डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल अपने आप हट जाएगा बेटा। जब इसको यहाँ से बेटा काटेंगे तो क्या वीएस इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 into 100, वीएस इक्वल टू आ जाएगा 1000 ml, कितना आ गया बेटा 1000 ml। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किसमें बेटा, लीटर में। तो अगर मुझको लीटर में चाहिए तो क्या इसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये अपने आप कहाँ चला गया बेटा, लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, वेट ऑफ वो मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ले लिया, ओके ठीक। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा यहीं से जगह कर दे। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे। अब हम आगे क्या लिखेंगे बेटा, पुट ऑल वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सभी वैल्यू को आपको कहां पुट करना है बेटा, इक्वेशन 1 में। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लिखे थे बेटा 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया था 1, तो मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगी 2। यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये आपकी हो गई मोलरिटी। अब हमसे पूछा क्या गया था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो अब हम इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख देंगे, हेंस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। बस यही आपका आंसर होगा। अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अभी मोलरिटी में हम लोग 2 लेक्चर और करेंगे बेटा। अभी मैंने कोई भी एडवांस टाइप का सवाल नहीं कराया, अभी बेसिक फार्मूला रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चनों को वो चेंज कर सकता है, वैल्यू कौन कौन सी आपको दे सकता है, किस तरह से आप सवालों को करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, और वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना है, और ना ही तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, आप वहां से आकर के भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ आपके समझ में आया तो एक बार फिर आपसे कहूंगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।